हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका CS स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, कूलाम का नियम। यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के माध्यम से। दोस्तों, हम इस नियम को जानते हैं। इस नियम को पहले समझ लेते हैं दोस्तों। तो इस नियम में जो कूलाम भाई साहब हैं, वो बोलते हैं जो बिंदु आवेश है, जैसे हमारा कोई छोटा सा बहुत ही बिंदु आवेश है, तो ये आवेश चाहे हमारा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या फिर दोनों अलग अलग हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। केवल हमें निकालना है इसके बीच का जो बल है। तो इसके लिए ही हमारे कूलाम भाई साहब ने एक नियम दिया है, जो इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, इस आवेश को मान लेते हैं हम Q1, इस आवेश को मान लेते हैं हम Q2। तो दोस्तों, जो हमारा ये आवेश है, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल जो है वो F मान लेते हैं हम, तथा इनके बीच की जो दूरी है उसको हम R मान लेते हैं। तो दोस्तों, इसी दोनों आवेशों के मध्य बल लगने वाले F बल को बताने के लिए हमारे कूलाम भाई साहब ने एक नियम दिया है। तो दोस्तों, चलिए हम उस नियम को जान लेते हैं। तो इस नियम में हमारे कूलाम भाई साहब कहते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है हमारा, वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे कि दोस्तों, हमारा जो ये दोनों आवेश हैं और जो हमारा ये इनके बीच लगने वाला बल है, तो कूलाम के अनुसार ये जो दोनों आवेश हैं, इनका गुणनफल जो होता है इस बल के समानुपाती होता है। तो दोस्तों, आगे हमारे कूलाम भाई साहब कहते हैं कि जो उनके बीच की दूरी का वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों, हमारा जो ये R है, दोनों आवेशों के मध्य की बीच की दूरी का वर्ग, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वो F के व्युत्क्रमानुपाती। दोस्तों, नोट्स करने के लिए इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी पहली लाइन के अनुसार कूलाम का नियम कहता है कि जो हमारा F बल है वो समानुपाती होता है Q1 इंटू में Q2 के। इसको दोस्तों हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हमारा जो F है दूसरी लाइन में कहता है वो समानुपाती होता है 1/R के स्क्वायर के। तो दोस्तों, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों, हमारा समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को आपस में जोड़ देने पर हमारा निकल के आता है सामने F समानुपाती है Q1 Q2 बटे में R के स्क्वायर के। तो दोस्तों, यही हमारा कूलाम का नियम है। और अगर दोस्तों, हम जानते हैं अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम हमेशा एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम K कहते हैं दोस्तों। तो हमारा हो जाता है K Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। तो दोस्तों, ये हमारा कूलाम का नियम है। K को हम दोस्तों जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, कूलाम के नियम को हम इन दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। या तो हम F बराबर K Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम कूलाम के नियम को इन दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसके नियम में कहाँ पर क्या-क्या है। तो दोस्तों, ये जो हमारा F है वो है आवेशों के मध्य बल है। जो हमारा ये Q1 Q2 दोनों आवेश है, इनके मध्य का जो बल लगेगा वो F है। और दोस्तों, जो हमारा K है या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये जो है दोस्तों हमारा नियतांक है। इस नियतांक को हम कूलाम नियतांक या समानुपातिक नियतांक भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। के साथ हमारा आज का यह बेहतरीन टॉपिक कूलाम का नियम समाप्त होता है। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।